नमस्कार, आप देख रहे हैं HR न्यूज। आज हम आपको जो खबर दिखाएंगे उस खबर को आप पूरा ध्यान से देखिए और ये सीधा प्रसारण हम आपको दिखा रहे हैं। क्यों दिखा रहे हैं और किस लिए दिखा रहे हैं ये भी हम आपको बताएंगे, क्योंकि रेवाड़ी में कोचिंग इंस्टीट्यूटों की बाढ़ सी आ गई है। और ऐसे में कोचिंग इंस्टीट्यूट क्या कर रहे हैं, क्या वाकई में वो शिक्षा दे रहे हैं, कोचिंग दे रहे हैं, IIT की तैयारी करा रहे हैं, नीट की तैयारी करा रहे हैं, ये जानना एक मीडिया कर्मी के लिए बेहद जरूरी है। हमने आपको पिछले दिनों एक डॉट का इंटरव्यू दिखाया था, जिसमें डॉट की ओर से जो उनके संचालक है बड़े बड़े दावे और वादे किए थे और उन्होंने बाकायदा हमें चैलेंज किया था कि आप कभी भी आइए और चक निरीक्षण कीजिए और देखिए कि हमारे यहाँ पर कैसी कोचिंग दिलाई जा रही है। तो आज उसी को लेकर के हम आए हैं। कोचिंग इंस्टीट्यूट में सीधा घुसेंगे, डॉट कोचिंग इंस्टीट्यूट में जहाँ IIT नीट की तैयारी कराई जाती है, JEE की तैयारी कराई जाती है। तो ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं और अब अचानक इसमें जाएंगे और एक बार जानेंगे कि हकीकत क्या है। बाकायदा जो हमने इंटरव्यू किया था उसमें कोई सच्चाई भी है या क्या कुछ है, क्योंकि उस वक्त बड़े बड़े दावे और वादे किए गए थे। तो आज अचानक चलते हैं, इसी के अंदर सीधा देखेंगे। ये डॉट कोचिंग इंस्टीट्यूट है और इसमें सीधा घुसते हैं। अंदर ये रिसेप्शन है, सीधा यहाँ से घुसेंगे। मेन इसका जो दरवाजा है वो यहाँ पर है, ये बोर्ड आपने देख लिया होगा। सीधा एक बार चलते हैं और एक बार जानते हैं कि जो दावे और वादे किए जाते हैं वो क्या कुछ है। तो देखिए, ये हम सीधा जा रहे हैं। बाकायदा हर प्रोटोकॉल का हम ध्यान रखेंगे कि बाकायदा विजिटिंग कार्ड दे, बात करें रिसेप्शन पे, किसी किस्म का कोई झगड़ा नहीं हो। अचानक हम जा रहे हैं तो सीधा एक बार जानते हैं, सीधा एक बार चलेंगे। और ये देखिए, रिसेप्शन पे हम घुस चुके हैं। मैडम यहाँ पर बैठी हुई है। मैडम हम ये जानना चाह रहे हैं कि एक बार ये जो आपके यहाँ कौन है, उनसे में बात करनी है। यतीश जी है, सतीश तो ये मेरा कार्ड है, एक बार मुझे सर आप प्लीज बैठिए 2 मिनट में अभी बुलाते तो 2 मिनट हम बैठने के लिए बाकायदा बोल रही है। तो ये देखिए, ये रिसेप्शन का हम आपको सीधा दिखा रहे हैं कि बाकायदा एक रेस्पेक्ट यहाँ पे की गई है कि मीडिया कर्मी आए तो उनसे बात की जाए। लेकिन ये रिसेप्शन की तस्वीर हम आपको दिखाएं, कैमरा पर्सन से कहेंगे कि जरूर यहाँ पर दिखाए कि ये इन्होंने रिसेप्शन बनाया हुआ है और जो यहाँ के संचालक हैं उनसे हमारी बात कराने की भी कोशिश की। बाकायदा वो बात करेंगे या नहीं करेंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं मीडिया कर्मी जब अचानक आता है तो डर उसको लगता है। और ये मैडम है, ये मैडम रिसेप्शन पे। मैडम आ रहा है, कोई नहीं आ रहा है? हाँ सर आ रहे हैं, 2 मिनट बैठिए प्लीज। 2 मिनट बैठने के लिए कह रही है। देखते हैं कितना समय लेते हैं। जी यतीश जी, कैसे हैं आप? बस बढ़िया। हम एक बार आपका जब औचक निरीक्षण करना चाह रहे हैं, आपने बड़े दावे वादे किए थे, तो एक बार हमें आज करने देंगे कवर? या बिल्कुल सर, हम तो आपको पिछली बार भी हमने कहा था कि आप कभी भी आए, देखिए हमारे पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर देखिए, क्लासरूम देखिए, आइए मैं आपको खुद क्योंकि आज कोचिंग इंस्टीट्यूटों में बड़े बड़े दावे वादे किए जाते हैं तो उसको एक बार जानना जरूरी था। तो आज हमने कहा क्यों ना आज आप ही का निरीक्षण किया जाए कि वाकई जो आप दावे वादे करते हैं, जिस तरीके के बताते हैं, बिल्डिंग है आपके पास, संसाधन है, क्या वो अवेलेबल है? नहीं, बच्चे हैं आपके पास कोचिंग में? बिल्कुल, अभी ऊपर क्लास चल रही है, आप जो भी क्लास में जाना चाहें आप आए, क्लासरूम देखे, पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर देखे। हमारा जो डायरेक्टर सर है उनसे मेरे डायरेक्टर सर भी अभी अवेलेबल है, आपको जिनसे बात करनी हो। आप यहाँ किस पोस्ट पे हैं? मैं यहाँ पे काउंसलिंग डिपार्टमेंट देखता हूँ और एडमिन ऑफिस देखता हूँ। तो देखिए, ये यतीश जी हैं, लेके चलेंगे। अच्छी बात है, हिम्मत दिखाई है, कोई इनके अंदर घबराहट नहीं है कि अगर मीडिया आए तो कोई आपकी बात दिखाएगा। लेकिन आज आपको सीधा लाइव दिखाएंगे, इसीलिए हमने खबर नहीं बनाई, सीधा प्रसारण दिखाएंगे किस तरीके से कि यहाँ की हकीकत है। तो ये मेन दरवाजा है, यहाँ से चलेंगे और यतीश जी को साथ लेंगे ताकि वो बताएं। ये देखिए, यहाँ एक इनका सेकंड रिसेप्शन है, जो यहाँ पर लोग आते हैं, बातचीत करते हैं, ये इनका बाकायदा। और ये डायरेक्टर सर का ऑफिस इनका है। एक बार कोशिश करते हैं, डायरेक्टर सर भी यहाँ बैठे हुए हैं। मोहन सर आए हैं सर, नमस्कार। आज हम आपसे परमिशन चाहेंगे कि आपके यहाँ हमें अचानक जो आपने दावा वादा किया था उसको आप परख लिया जाए। और यहाँ पे जितने भी आप देखना चाहें, क्लासरूम देखना चाहें, स्टडी रूम देखना चाहें और हमारे बच्चों से इंटरेक्ट करना चाहें तो बिल्कुल कर सकते हैं आप। तो परमिशन बाकायदा मिल गई है। इनको साथ लेंगे, नहीं यतीश जी को साथ लेंगे और फिर इनसे बातचीत करेंगे कि हकीकत है क्या। तो ये पूरा ही अब हम अंदर घुस चुके हैं ये डॉट कोचिंग में। और ये बाकायदा ये काउंसलिंग इन्होंने रूम बनाए हुए हैं। अगर कोई बच्चा आता है तो उसकी काउंसलिंग कैसे की जाए तो एक बार ये भी देख लेते हैं। देखिए, इस बच्चे की काउंसलिंग यहाँ पे चल रही है, हालांकि हमें डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए। ये तमाम चीजें जो हम छोटे छोटे आपको दिखा रहे हैं कि अब चलेंगे इनके क्लासरूम में। देखिए, यहाँ पे टीचर बैठी हुई है,
जो काउंसलिंग बाकायदा करती है, तो उनसे भी एक बार जान लेते हैं। पहले यहीं से शुरुआत कर लेते हैं। मैडम, आपके पास कोई काउंसलिंग के लिए आता है तो किस तरीके से उसकी आप काउंसलिंग करते हो? क्या उसे ऐसा जानते हो कि वो आपके यहाँ एडमिशन ले? किस तरीके से उसमें तैयार करते हैं? जो मुश्किलें फेस करते हैं बच्चे इस एज में, क्या करते हैं कि वो कंफ्यूज होते हैं कि मतलब उनको कैसे करना है, कौन उनको सपोर्ट करेगा, और मतलब किस फील्ड में जाना, उनको नीट करनी भी है या नहीं करनी है। कुछ पेरेंट्स का प्रेशर होता है, कुछ अंदर से आता है कि हमें नीट में जाना है, जेई में जाना है, तो उसको उसके काउंसलिंग करना, उसको बताना कि आपके लिए सही क्या है, आपकी लगन जिसमें आपको वो करना चाहिए, ना कि मतलब प्रेशर में आके। या फिर एक होता है ना कि लोगों को देख के मेरे फ्रेंड वो कर रहा है, मेरा मामा का लड़का वो कर रहा है, कजन वो कर रहा है, या फिर एक बच्चा जब पढ़ता है उसको मुश्किलें फेस करनी पड़ती है बहुत सारी। स्टार्टिंग में जोश जोश में वो कर पाता है, फिर उसके बाद उसका मोरल डाउन हो जाता है, वो भी बिल्ड करना पड़ता है, उसको मोटिवेट करना पड़ता है। उसके मार्क्स अगर कम आते हैं तो डिमोटिवेट हो जाता है, उसको उसकी काउंसलिंग करनी पड़ती तो है। आपका शुभ नेम? शालू। तो ये शालू जी है जो बता रही है बाकायदा किस तरीके से बच्चे का जो है काउंसलिंग की जाती है, किस तरीके से प्रेशर के अंदर आकर के बच्चे के अगर माता पिता के कहने पे कोचिंग ले लेते हैं और फिर किस तरीके से हताश हो जाते हैं। उनको आईआईटी करनी है, जेई करना है, नीट करना है, किस तरीके से। और ये देखिए, ये पूरा दूसरा जो इनका गेट है, यहाँ पर बाकायदा फोटो स्टेट वगैरह मशीनें यहाँ पर लगी हुई है, और ये ऊपर जाने का सीधा रास्ता है। और संसाधन भी कहें, नई बिल्डिंग बनी हुई लग रही है इनकी, ये पूरी की पूरी, और बाकायदा इन्होंने जो है बनाया हुआ पूरा। चलते हैं आज एक बार बच्चों से जानेंगे सीधा कि जो यहाँ के संचालक है, जो दावे वादे बड़े बड़े करते हैं, क्या वाकई वो अपने दावों पे खरे उतरते हैं। और कैमरा पर्सन से कहेंगे बिल्डिंग में जरूर दिखाए कि किस तरीके से ये पूरा, ये क्या बनाया हुआ है आपने? ये डिसिप्लिन के लिए कि फ्लोर पे कहीं बच्चे आवाजाही रुकी रहे, क्लासरूम चल रहे तो डिस्टरबेंस कम से कम हो। यहाँ तो देखिए, हर तरीके का एक बनाया हुआ है हर एक फ्लोर के ऊपर, ये नोटिस कि यहाँ पर नोटिस बोर्ड वगैरह, यहाँ पे एक एक चीज लगी हुई जो क्लासेस यहाँ पे लगती है, और किस तरीके से यहाँ पे एक एक चीज को यहाँ पर बनाया गया है। ये क्लासरूम है और सीधा चल रही है अभी 12th क्लास है राहुल। तो हम देख सकते हैं एक बार। तो देखिए, यहाँ बाकायदा, हालांकि हमें डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए, लेकिन सवाल यही है कि आम लोगों में एक विश्वास जमे कि हाँ, हकीकत के अंदर HR न्यूज जब कोई काम करता है तो जमीनी स्तर पे करता है। तो आज भली सर, पहले तो हम क्षमा चाहेंगे, अचानक हम आए हैं, डिस्टर्ब ना हो। आपकी परमिशन है हमारे को कर लें? इंटरव्यू करना है बच्चों? नहीं, हाँ तो कर लें, आज देख लें, आपके बच्चों को परख लें। कर सकते हैं। तो क्लासरूम के जो इंचार्ज है उन्होंने भी परमिशन दे दी है, तो जानेंगे जरूर। और ये देखिए, कैमरा पर्सन से कहेंगे आगे आगे, और यहाँ बच्चों को बाकायदा कोचिंग दिलाई जा रही है। अब ये बच्चे कोचिंग लेने आए हैं तो किसी प्रेशर में हैं, क्यों आए हैं, क्या इनका एम है, इन तमाम बच्चों से जानना चाहेंगे कि यहाँ पर जो कोचिंग दिलाई जाती है, क्या वाकई हकीकत में कोचिंग दिलाई जाती है या सिर्फ एक पैसा कमाने का जरिया है। ये तमाम सवाल करेंगे और इन बच्चों से भी जानेंगे। आपका शुभ नाम? दीपांशु। तो आप कहाँ से आए? यहीं से, रेवाड़ी से? कहाँ से? मैं गुरुग्राम की तरफ से हूँ। गुरुग्राम की तरफ से। तो यहाँ क्यों रेवाड़ी? गुरुग्राम में तो बहुत सारे कोचिंग इंस्टीट्यूट है, फिर यहाँ रेवाड़ी क्यों चूज किया आपने? मैं भी यहाँ पर डेमो क्लास में आया था, तो मेरे को डोट का एनवायरनमेंट काफी अच्छा लगा। यहाँ की फैकल्टीज ने ही आईआईटी करी है, तो मुझे लगता है कि जिन्होंने आईआईटी करी है तो वही मुझे वहां तक ले जा सकते हैं। और मैंने यहाँ जब डेमो क्लास है तो मेरे को यहाँ के टीचर का एकदम फ्रेंडली नेचर अच्छा लगा, और यहाँ पर एनवायरनमेंट है जो मुझे पढ़ने के लिए और प्रेरित करता है, तो इसलिए मैं यहाँ पर आया हूँ। तो अब कौन सा ईयर है आपका? फर्स्ट है ये, सेकंड है? ये फर्स्ट ईयर में, अभी 12th क्लास में। 12th क्लास में। तो ये बच्चे हैं जो बाकायदा, देखिए ये बहुत सारे बच्चे, एक एक क्लासरूम में इतने सारे बच्चे, एक तरफ गर्ल्स है, एक तरफ बॉयज है, ये तमाम बच्चे हैं। आप किस चीज की तैयारी कर रहे हैं? गुड नेम अपना? कशिश। तो आप कहाँ से है? रेवाड़ी से है? कहाँ से? प्रॉपर रेवाड़ी के रहने वाले। तो कैसे आप यहाँ डोट में पहुंचे? यहाँ पे डेमो क्लासेस चल रही थी, तो मैंने डेमो क्लासेस में देखा यहाँ का एनवायरनमेंट और यहाँ की फैकल्टीज, जो यहाँ के ओनर है वही पढ़ा रहे हैं, तो ये देखकर अच्छा लगा। नहीं, कोचिंग इंस्टीट्यूट तो बहुत सारे, रेवाड़ी में तो बाढ़ आ रही है, जगह जगह कोचिंग इंस्टीट्यूट, जिसको देखो आज वही खोल के बैठा है। यहाँ पे डेमो क्लासेस चल रही थी तो मैंने देखा कि यहाँ का एनवायरनमेंट, यहाँ के टीचर्स मतलब बहुत अच्छा इंटरेक्ट कर पाते हैं। हम टीचर्स के पास कभी भी चले जाओ। तो पेरेंट्स का दबाव तो नहीं था कहीं आपको एडमिशन लेने के लिए? भी पेरेंट्स ने कहा? तो क्या कर रहे हैं आप? आईआईटी कर रहे हैं, जेई कर रहे हैं, आईआईटी की तैयारी कर रहे हैं? तो ये बच्चियां हैं। सवाल ये है कि इनका पेरेंट्स का दबाव तो नहीं था। आपका शुभ नाम बेटा? कहाँ के रहने वाले हैं? तो आप क्यों यहाँ पे आए? डोट में और भी बहुत सारे कोचिंग इंस्टीट्यूट है, क्या जरूरत थी यहीं आपने मॉडल टाउन को चुना है? माता पिता का दबाव था या कुछ? मेरे फ्रेंड थे, उनने भी यहीं से करा था, तो फिर
मेरे को लगा कि डॉट जो है वो काफ़ी अच्छा इंस्टीट्यूट है, और यहाँ पे जब मैं आई तब मेरी जो कैपेबिलिटी थी वो इतनी अच्छी नहीं थी, पर टीचर्स के होने की वजह से और सब कुछ ने बहुत कुछ अच्छा मतलब हुआ है अब तो यहाँ जैसे जो बिल्डिंग दावा किया जा रहा है, किराए की बिल्डिंग है या ये लगता है खुद की इनकी बिल्डिंग है? तमाम जो चीजें आजकल बहुत सारे किराए के अंदर चल रहे हैं, भवनों के अंदर 2-2 कमरों ऐसा में। हमें पता चलता ही नहीं है, हमें यहाँ पे एक परिवार की तरह फील होता है, मतलब हमें अपनापन सा फील होता है यहाँ पे। तो ये बच्चियां हैं जो तमाम बच्चे बता रहे हैं, आप कहाँ से आए हैं? यहीं के हैं, बाहर के हैं? नहीं, मैं पटौदी साइड से हूँ सर। पटौदी से यहाँ आए हैं? पटौदी में नहीं है कोई कोचिंग इंस्टीट्यूट? गुड़गांव इतना बड़ा साइबर सिटी रहा, फिर आपको यहाँ क्यों आना पड़ रहा है रेवाड़ी? एक्चुअली मैं भी यहाँ पे डेमो क्लास में आया था और मुझे यहाँ का एनवायरनमेंट बहुत सपोर्टिव लगा, और यहाँ के टीचर्स खुद IITians हैं, तो वो मुझे बहुत अच्छे से गाइड कर सकते हैं, तो इसलिए मैंने डॉट को चुना। आप डर तो नहीं रहे हैं कहीं कि झूठ बोलना पड़े, क्योंकि मीडिया को देख करके आप तारीफ कर रहे हैं? हमने अचानक आए हैं, हमने बकायदा परमिशन ली है, बड़े बड़े हमने इंटरव्यू किया था इनके आपके संचालकों का, तो बड़े बड़े दावे कर रहे थे हमारे एनवायरनमेंट बढ़िया है। तो आज हम देखने आए कि वाकई आप ही लोगों की जुबानी सुनने आए हैं। सच बोलने वाले डरते नहीं है। कहीं दबाव तो नहीं है? कहीं आपने एडमिशन लिया है माता पिता के दबाव के अंदर? क्योंकि अभी जिस तरीके से जो आपकी काउंसलर नीचे बैठी है उनसे हमने बात की, बोलो कई सारे बच्चे दबाव के अंदर जो एडमिशन ले लेते हैं, करनी होती है IIT JEE की तैयारी करवा देते हैं, फिर ये NET की करवा देते हैं, इस तरीके से। नहीं, मेरा खुद का एम था और मैंने खुद ही डॉट को चुना। क्या बनना है आपको? मेरे को IITian बनना है। IITian बनना है। तो ये बच्चे देखिए अलग अलग तरीके से यहाँ पे आए हुए हैं। आप शुभ नेम? मेरा नाम नमित जैन है, कहाँ से हैं? यहीं रेवाड़ी से ही हूँ। प्रॉपर रेवाड़ी से? हाँ। क्या करते हैं माता पिता आपके? मेरे पापा की मोबाइल की दुकान है और मेरी मम्मी हाउस मेकर है। तो आप क्यों आए यहाँ, किस चीज की तैयारी कर रहे हैं? मैं IIT की तैयारी कर रहा हूँ। मैंने डॉट का नाम भी सुना हुआ था, और जब मैंने 10वीं के पेपर दिए थे तो इनकी 15 डेज की डेमो क्लासेस थी, मैंने वो ज्वाइन करी तो मेरे को बहुत ही अच्छा लगा। अच्छा लगा? तो पढ़ाई भी कुछ हो रही है लगता है? जब इस भवन में आते हो, इनके पास सुविधा है पार्किंग की या कैंटीन वगैरह या बैठने का साधन है इनके पास यहाँ इतना सारा? हाँ, यहाँ बहुत अच्छा एनवायरनमेंट है, नीचे एक लाइब्रेरी भी बना रखी है जिसमें बच्चे बैठ के आराम से पढ़ सकते हैं अपना। तो ये तो तमाम बच्चे कहें अजब गजब है जो यहाँ IIT की तैयारी कर रही है, छात्राएं हैं। आप कहाँ से हैं? रेवाड़ी से ही। प्रॉपर रेवाड़ी से हैं? तो कोई स्कूल में पढ़ते थे पहले, अभी पढ़ रहे हो? अभी स्कूल में भी तैयारी कर रहे, पढ़ रहे हो? नहीं, यहीं पे हूँ, स्कूल में 10th तक थी। अच्छा, तो कोचिंग जो ले रहे हो IIT की, कैसे आपको लगा कि यहाँ डॉट में आना चाहिए? बहुत सारी कोचिंग इंस्टीट्यूट है जो बड़े बड़े दावे, बड़े बड़े प्रचार प्रसार लाखों रुपए फूकते हैं। मैंने यहाँ पे डेमो क्लासेस भी ली थी, और यहाँ पे मेरे पहले दोस्त भी पढ़े हुए हैं, उन्होंने भी मुझे बताया, और डेमो क्लासेस में मेरे को यहाँ बहुत अच्छा लगा, इसलिए मैंने यहाँ लिया। कहीं डेमो में तो छलावा नहीं कर दिया? आपको डेमो दिखाया कुछ और हो, बाद में अभी कुछ और हो? नहीं, जैसा कितना समय हो गया आपको यहाँ पढ़ते हुए? 11th से पढ़ रही हूँ मैं यहाँ। यानी कि 1 साल हो गया 1 साल हो आपको? गया। भाई ये तो कमाल की बात है। ये डेमो क्या देते हैं, डेमो में ही बच्चा इतना आकर्षित हो जाता है तो उसको लेकर के यहाँ एडमिशन लिया जाता है। लेकिन सवाल कई सारे हैं। यतीश जी भी यहाँ पे हैं। यतीश जी, ऐसा क्या डेमो में करते हो जो आपके पास तो बच्चों की भरमार हम देख रहे हैं, बहुत सारी छात्राएं हैं, बहुत सारे छात्र हैं, क्या इसी कोचिंग इंस्टीट्यूट में कुछ ऐसा तो नहीं है अभी भी छलावा कुछ हो? नहीं सर, हम तो यही कहेंगे कि अभी भी 19 मार्च को डेमो क्लास है, 15 दिन बिल्कुल आजमाए, पेरेंट्स आजमाए, हमारी डेमो क्लास में आकर बच्चों को आजमाए। डेमो क्लास में जो टीचर पढ़ा रहा है वही पूरे साल पढ़ाता है, तो कोई झूठ का बिजनेस नहीं है कि हमने डेमो क्लास में कोई अच्छे से पढ़वा दिया फिर कोई और टीचर आ गया। यहाँ की मेन बात यह है जो मालिक है वो खुद पढ़ाते हैं, उनको पता है कि एक्चुअल में क्लासरूम में क्या रिक्वायरमेंट्स है, क्या फैसिलिटी चाहिए होती है, तो उसी फैसिलिटीज को हमने प्रोवाइड किया, इंफ्रास्ट्रक्चर उसी तरह डेवलप करा है। फैकल्टीज जो और भी है उनको भी इसी तरह ट्रेनिंग दी गई है कि बच्चों के साथ पर्सनली काम करें। हर बच्चे का दिमाग अलग तरह से काम करता है, इसलिए अलग से काउंसलिंग डिपार्टमेंट बनाया गया है। हमने आपकी एक क्लास देखी, और भी क्लासें लग रही होंगी कहीं और हमें, या आज छुट्टी है या किस तरीके से और किसी क्लास में चेक कर ले? अभी सर आज और बाकी क्लासेस में अभी टेस्ट चल रहा था, और जो दूसरे सेक्शंस हैं उनकी क्लासेस अलग अलग शेड्यूल होता है। नीट का अलग शेड्यूल है, IIT की और नीट की दोनों की अलग अलग क्लासेस चलती है। तो अभी जैसे यहाँ फिजिक्स की क्लास चल रही थी राहुल सर की, तो जैसे नीट सेक्शन में अलग फिजिक्स के टीचर पढ़ाते हैं। हमें इंतजार करना पड़ेगा, दोबारा आना पड़ेगा, या फिर कभी दोबारा ऐसी? नहीं, आप बिल्डिंग पूरी आप विजिट कर सकते हैं, जहाँ क्लासरूम से आप वहां देख सकते हैं। कुछ बच्चे सेल्फ स्टडी भी कर रहे हैं लाइब्रेरी में बैठकर। तो अभी जो मेन क्लास है वो फिजिक्स की चल रही थी, जो आपने अभी तो विजिट ये चीजें हैं, अचानक हम पहुंचे हैं, लेकिन हमें भी पूरी जानकारी नहीं थी कि अलग अलग क्लासें चलती। हमने सोचा था एक साथ तमाम बच्चे मिल जाएंगे और उनसे बातचीत हो पाएगी। और ये बच्चे देखिए, बकायदा इनके लिए बैठने का संसाधन, तमाम बच्चे वेल ड्रेस यहाँ पर है, और हर बच्चा IIT की यहाँ पे तैयारी कर रहा है। कोशिश ये कर रहे हैं कि जो इनके यहाँ के जो संचालक है उनसे बात करते हैं। जनाब,
आपके तो हमने एक क्लास देखी अभी आईआईटी की, तो और कौन कौन सी क्लासें हैं जहाँ आपकी चल रही है अभी, या अलग अलग शेड्यूल कोई है? सर हम लोगों का जो क्लासेस 12th क्लास का चलता है वो 2 से 6:30 चलता है, और जो 11th क्लास जो शेड्यूल्ड हैं ऑलरेडी, जो 19 मार्च से डेमो भी शुरू होगा, उसकी क्लासेस 8 बजे से लेके 1 बजे तक चलेंगी। यानी कि हमने गलती कर दी आने में, या नहीं, थोड़ा टाइमिंग अगर आप लगभग 2:30 से 3 बजे के बीच में आते तो नीट वाले बैच की भी क्लास चल रही होती है और जेई वाले बैच की भी चल तो रही यानी कि आपका पूरा अभी पर्दा नहीं उतार पाएंगे हम लोग की हकीकत के अंदर, ये मान नहीं, अगर आप और भी किसी दिन विजिट करना चाहें तो बिल्कुल कर सकते हैं। वैसे आप मतलब 2:30 से 3 बजे के बीच कहीं में कहीं कहीं अतीश जी आप लोगों को सूचना तो नहीं मिल गई थी? हम बाहर जैसे पूछताछ लोगों से कर रहे थे, आप सर, तो कहीं ऐसा तो नहीं आप लोगों ने, अभी आप देख सकते हैं आप क्लास, लोगों ने कोई बड़ा खेल खेला हो? अभी बैचेज आपके नहीं है जैसे आप बता रहे आए नहीं, मैं तो अभी आपको कह रहा हूँ कि नीचे जो बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं बच्चे और भी है, लेकिन अभी जो एक्चुअल क्लासरूम है वो एक फैकल्टी हमारी पढ़ा रही है और फिजिक्स का प्रॉपर लेक्चर चल रहा है। आप बच्चों की नोटबुक चेक कर सकते हैं कि एक्चुअल, क्योंकि अगर कुछ ऐसा तैयार क्या एक ही रूम है आपके पास? एक क्लासरूम एक ही है या और भी है? हमारे पास टोटल 6 क्लासरूम्स है। इस फ्लोर पर हर 3 फ्लोर है, हर फ्लोर पे 2 क्लासरूम हमने दिए हुए हैं। तो दिखाएंगे आप हमें, क्या सर बता रहे हैं ये हकीकत के अंदर? ये क्लासरूम है, दूसरा क्लास। भाई ये तो भाई इन लोगों ने तो तैयारी तो अपनी पूरी कर रखी है, हालांकि इनके अभी बैचेस नहीं हैं, लेकिन जो बता रहे हैं 19 तारीख से फिर डेमो चलेगा और उसको लेकर के बकायदा यहाँ पे तैयारियां होंगी। तो नीचे जो ये बता रहे हैं लाइब्रेरी में, एक बार वहां भी चल लेते हैं। कहाँ इन्होंने लाइब्रेरी बना रखी है, लेकिन बकायदा लिफ्ट यहाँ पे लगी हुई है, शौचालय वगैरह यहाँ पे है, तो ये तमाम चीजें हैं। ऊपर अभी क्लासें नहीं है तो जाना बेकार है, लेकिन हमें ऐसा लगता है कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि अभी भी हमसे कुछ छुपा रहे हो। तो ये आज हमने एक बार पहली बार यहाँ पे जो है यहाँ पे औचक निरीक्षण किया है, क्योंकि मीडिया का काम है हकीकत को जानना, लेकिन ये हमें बेसमेंट में ले जाएंगे, नेट वहां काम करेगा नहीं करेगा वो भी देखना होगा। लेकिन ये बेसमेंट में इन्होंने बता रहे हैं कि लाइब्रेरी यहाँ पे बना रखी है, तो वो भी देख लेते हैं कि नेट की प्रॉब्लम ना आ जाए, क्योंकि अंडरग्राउंड के अंदर बेसमेंट के अंदर नेट काम नहीं करता है, तो वो दिक्कत कहीं ना हो जाए। और ये बकायदा लाइब्रेरी, ये देखिएगा नीचे इन्होंने, डिस्टर्ब करना भी ठीक नहीं है लाइब्रेरी में, कहते हैं मीडिया को नहीं जाना चाहिए, लेकिन मजबूरी है तो आज जरूरी है। जनाब आप यहाँ लाइब्रेरी संभाल गए पूरा? जी सर, हमारी सिटिंग यहीं पे है। अच्छा, आपकी सिटिंग यही है? हाँ जी। तो ये बच्चे हैं या कुछ आपने भी कोई खेल वेल कर रखा है, दिखावे के लिए ला रखे हो बच्चों को? हमारे बच्चे हैं, सब पढ़ रहे हैं, यूनिफॉर्म में, आप देख सकते हैं। कहीं डील वील कर रखी हो कोई और कि भाई लाइब्रेरी का पार्ट अलग है, डॉट के नाम से आप आई कार्ड गले में घाल के? ना ना ना, कोई गोल नहीं है, ये हम अपने बच्चों के लिए कर रहे हैं ताकि वो सेल्फ स्टडी अच्छे से कर सकें। बच्चों से बातचीत कर लें, आपकी इजाजत है? बिल्कुल कर लीजिए आप। भाई ये तो सारे दबंग यहाँ पे है, आप यहाँ आपसे बात कर लें। आप यहीं डॉट में हैं या कहीं और किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट में हैं, या लाइब्रेरी का कहीं अलग से रेंट वेंट? पक्का ना? हाँ हाँ, डॉट में ही है हम। किस चीज की तैयारी कर रहे हैं आप? नीट की। नीट की? तो नीट की तो अभी क्लासें नहीं चल रही, फिर आप लाइब्रेरी में पढ़ाई कर रहे हैं? नीट क्लास चल रही है, हम लाइब्रेरी में ही है। अच्छा, कहाँ के रहने वाले? यहीं के? बेवाड़ी के। तो ये क्यों एडमिशन लिया आपने यहाँ पे? और भी तो बहुत सारे कोचिंग इंस्टीट्यूट है। अच्छा है यहाँ पे, पढ़ाई अच्छी होती है यहाँ पे, एक ही बच्चे पर ध्यान दिया जाता है, इसलिए यहाँ पे एडमिशन लिया और डेमो करके। डेमो लेकर के ये लाइब्रेरी है, तो हमें भी थोड़े से कहें कि मर्यादाओं का ख्याल रखना पड़ेगा। ये बच्चे पढ़ने वाले, लेकिन बात करना भी जरूरी है, क्योंकि ये तमाम लोगों के जो है टी शर्ट पे डॉट का लोगो लगा हुआ है। इस गुड़िया से बात करते हैं। गुड़िया, आप किस चीज की तैयारी कर रहे हैं? सर IIT JEE। IIT JEE की? तो उनका बैच कितने बजे लगता है आपका? सर 2 बजे से क्लासेस स्टार्ट होती तो यानी कि हमने जल्दी कर दी, 2 बजे बाद आपका बैच लगेगा? है। सर तो आपने जो यहाँ तैयारी कर रहे हो, क्यों आपने एडमिशन लिया? और भी बहुत सारे कोचिंग इंस्टीट्यूट सर है। क्योंकि डॉट का सिलेक्शन सबसे अच्छा है रेवाड़ी में, अच्छा, इसलिए। कुछ इनका अपना खुद का स्टाफ पढ़ाने वाला भी बढ़िया है, ये हकीकत है या नहीं है? यस सर है, ऑफ कोर्स है। ये धोखे में तो इतनी नहीं आती। तो ये हमने एक सीधा आपको लाइव दिखाया, और जो ये तस्वीरें जो हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरीके से इन्होंने अपने बहुत सारे संसाधन, फोटोकॉपी हो, तमाम यहाँ फाइलें बनाने का, नोट्स बनाने का पूरा स्टाफ इन लोगों ने लगाया हुआ है। और जिस तरीके से हमने सोचा था कि आज पहली बार कोई HR न्यूज के कैमरे में काबू आएगा, उसकी हकीकत दिखाएंगे, फिल्म उतारेंगे और आम जनता को दिखाएंगे कि कोचिंग के नाम पर कैसा खेल चलता है। शायद आज हम फेल हो गए और दोबारा फिर कोशिश करेंगे, या हो सकता है हमारी कोई सीक्रेसी आउट हो गई हो कि हमारा HR न्यूज यहाँ पहुंच रहा है, तो इन्होंने अपना प्लान कर लिया हो।
पूछ रहे थे दोबारा। ईमानदारी से बताइए, आपको पता तो नहीं चल गया था आज अच्छा न्यूज आएगा? नहीं सर, कैसे पता होगा? अब तो रैंडम टाइम पे हैं, मेरी भी क्लासेस शेड्यूल थी, अभी 2 बजे से मेरी क्लास है, तो अभी जो बच्चे नीचे बैठ रहे हैं उनमें मेरी क्लास है। हम दोबारा फिर कर सकते हैं, हाँ, घंटे 2 घंटे या दोबारा कभी आए अचानक? कभी भी आ सकते हैं शाम के टाइम हमें सर। हम लोगों की क्लासेस जो चलती है वो 8 से 1 रहती है, फिर 1 से 2 ब्रेक रहता है, और फिर 2 से 6:30 फिर से क्लास रहती है। शुभ नेम अपना, आप मेन संचालक हैं यहाँ? हम सर 3 लोगों की टीम है जो हमने स्टार्ट करा था। मैं कुंदन हूँ, मैं मैथ्स पढ़ाता हूँ और मैं यहाँ पे डायरेक्टर हूँ, और राहुल सर हमारे साथ हैं जो IIT बॉम्बे से पढ़े हैं और फिजिक्स पढ़ाते हैं। ये क्या जो बच्चे आते हैं इनको क्या खिलाते हो कि तमाम बच्चे कि हमने तो डेमो लिया, हमें तो क्या? सर आज के दिन में डेमो इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि अब क्या होता है कि जब शुरू में कोई भी टीचर आके पढ़ाता है तो बहुत बढ़िया पढ़ा लेता है, ठीक है, उनको तैयारी करके जाता है, लेकिन ये 1 दिन 2 दिन में समझ नहीं आता। तो हमने इसी वजह से जब डॉट की शुरुआत करी थी तभी से हम लोग 15 दिन का डेमो देते हैं। डेमो देने का पर्पस ही एकदम सिंपल है कि एक तो हम लोग 3 लोग हैं जो मेल लोग हैं, तो मतलब हम लोग जब डेमो देते तो उसको हमको अलग से कोई चार्ज नहीं देना पड़ता। तो बेसमेंट में आपने नेट क्यों नहीं लगा रखा ताकि हमारा मोबाइल काम कर जाता है? नहीं लगता है इसमें भी कोई? सर, जब आप जो नीचे तमाम जगह लगाते हैं आपको इंटरनेट रखना चाहिए था। नहीं, एक्चुअली जो सर नीचे जो है वो सेल्फ स्टडी रूम है हम लोगों का। बच्चा वहाँ पे खुद से पढ़ाई करता है, जो डाउट्स आते हैं वो टीचर से पूछता है। वहाँ पे जैसे आपने देखा होगा 2 टीचर्स इन्वॉल्व थे, चिरंजीव सर थे एक फिजिक्स वाले और एक केमिस्ट्री वाले अनुकल्प सर थे जो केमिस्ट्री पढ़ाते हैं। तो हमने वहाँ पे नेट इस वजह से नहीं दिया, कई बार क्या करता है कि बच्चा फोन लेके आ जाता है, तो वहाँ पे कई बार फोन यूज ना करे। मतलब पर्पस एकदम फिक्स है कि मतलब बच्चा आके अपना सेल्फ स्टडी। हर का जवाब इन लोगों के पास तैयार है कि नेट इसलिए नहीं है। यही चीजें हैं कि कहीं तेज होते हैं ये कोचिंग वाले, कोई भी पत्रकार सवाल करे तो पत्रकार ही मात खा जाए। जैसे हमने कहा कि बेसमेंट में जब आपने वहां बना रखा है लाइब्रेरी तो वहां नेट क्यों नहीं है, तो सीधा जवाब दे दिया कि कोई मोबाइल ना ले। अरे जब पढ़ाई मोबाइल से हो रही है तो जाहिर है नेट की जरूरत है, लेकिन ठीक है आज हम मात खा गए इनके उच्च निरीक्षण में। फिर कभी आएंगे धोखे से तो ये हमने आपको सीधा डॉट कोचिंग इंस्टीट्यूट का दिखाया और फिर पकड़ेंगे, छोड़ने वाला HR न्यूज भी नहीं है। फिलहाल इतना ही। कैमरा पर्सन पंकज के साथ मोहन लाल, HR न्यूज रेवाड़ी।